परात्पर अखिलेश्वर, सच्चिदानंद घन, आनंद घन, चिद घन, वृंदावन वीथि विहारी मुरलीधारी, नंद नंदन भक्त उरचंदन, श्री चारभुजानाथ की असीम कृपा से, गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से तथा आप सब बस्ती वालों के सहयोग से चारभुजानाथ मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन, आज कथा का द्वितीय दिवस, आज कथा का दूसरा दिन है। चारभुजा की कृपा है कि हम सब लोग यहाँ एकीभूत होकर भागवत कथा सुन रहे हैं। तो आइए भागवत कथा का रसास्वादन करें। उससे पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन अवश्य करेंगे। पहले कीर्तन करें जिससे वाणी पवित्र हो, तत्पश्चात कथा श्रवण करेंगे। कथा को सुनने की योग्यता आती है कीर्तन करने से। जब तक कीर्तन नहीं करेंगे ना तो कथा को सुनने की योग्यता नहीं आएगी महाराज। तो आइए वो योग्यता प्राप्त करें। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। देखिए वो कीर्तन लिखा हुआ है, देखो बैनर पे, युगल महामंत्र। वो कीर्तन हम लोग करेंगे ना जो वहाँ लिखा हुआ है। सभी लोग ठाकुर का नाम उच्चारण करें ताली बजाते हुए। हो राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे 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 बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो चार भुजानाथ की जय हो। जय जय श्री राधे मैया राधे राधे बाबा राधे राधे। आइए सत्संग लाभ प्राप्त करें, सत्संग लाभ प्राप्त करें। ओ मैयाओं, ये बीच में जो है ना, ये डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात ये आपकी आवाज़ है ना यहाँ तक पहुँचती है, वो ठीक नहीं है। ऐसा कहा गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद। क्या? एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में बुनियाद। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। सत्संग चाहे एक घड़ी का हो या आधी घड़ी का हो, और आधी घड़ी भी यदि न मिल पाए तो आधी में बुनियाद। आप वो घड़ी किसे कहते हैं भैया? कि वो घड़ी तो नहीं है, घड़ी के टुकड़े करने पे आधी घड़ी हो जाती हो, ऐसा नहीं है। घड़ी तोड़नी नहीं है। आधी घड़ी किसे कहते हैं, इसको सुने। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है महाराज। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। अब लगाइए कि 1 घंटे की 2.5 घड़ी की बात छोड़ो, 1 घड़ी। एक घड़ी का सत्संग भी बहुत है। उतना ना मिल पाए तो आधी घड़ी का हो जाए।
अरे वो भी ना हो पाए तो उससे भी आधा हो जाए, लेकिन सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग किसे कहते हैं? चार पांच जनी एक जगह बैठ जाएं और था का घर में खई बोड़ियों, माँ के घर में ये बोड़ियों हैं, वो अशान की, वो अशान की, मैं अशान की। ये सत्संग है? नहीं। सत्संग क्या है? सत्य का संग, सत्संग। और सत्य क्या है? साक्षात चार भुजानाथ। कल बताया था ना आपको भी, सत्य चित्त आनंद। सत का मतलब सत्य। तो ठाकुर की कथाओं का श्रवण, ठाकुर के नाम का चिंतन, उसके स्वरूप का चिंतन, ये सत्संग है। और जो जगत की बातें होती हैं वो सत्संग नहीं है, वो तो लट्ठे संग है महाराज। हाँ, तो सत्संग नहीं है। सत्संग तो ठाकुर का होता है। सत्संगत जो होती है ना, हरे कोटि अपराध। ये ठाकुर की कृपा है जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात तो है कि ये 3 घंटे 4 घंटे जो हम लोग बैठे हुए हैं ना, इतनी देर तो कम से कम हम इन विषयों से, जगत के जो प्रपंच हैं, इनसे दूर हैं। जो पटलाई करे ना जगह जगह पंचायत, उन पंचायतों से दूर है। दूसरे की बुराई करने का मौका नहीं मिल पा रहा यहाँ बैठे हैं तो। यदि घर में बैठे होते तो या तो फटकार के तान दुपट्टा सोते या फिर पंचायत करते, थारी मारी थारी मारी। है यही तो करते हैं ना, सत्संग तो करते नहीं। लेकिन ये 3 घंटे 4 घंटे तो कम से कम ठाकुर की सेवा में हम विराजमान हैं ही। और ये दर महाराज ऐसा दर है, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के कष्ट यहां दूर होते हैं। ये चारों भुजानाथ का दरबार, राधा रानी का दरबार ऐसा दरबार है कि यहाँ सभी तरह के दुख दर्द मिटाए जाते हैं महाराज। संसार है ना, वो दुख दर्द देगा। ये संसार के दुख, संसार के रोग द्वेष यदि आपको तापित करें, पीड़ित करें, तो इस दरबार में आ जाओ महाराज। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये दरबार ऐसा है, हर प्रकार के दुख दर्द यहाँ ठीक होते हैं। तो आए करो भैया करो। तो कल कथा में हमने श्रवण किया था, धुंधकारी इतना बड़ा पापी भी भागवत की कथा को सुनकर के मुक्ति को प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है ना आपके? हिंदी भाषा समझ में आती है ना? ठीक है, सब पढ़े लिखे हैं।
तो कल धुंधकारी की मुक्ति की कथा हम लोगों ने श्रवण की। भागवत क्या है? तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी भागवत की कथा। तेनेयम वांगमयी मूर्ति ही, ये भागवत जो है ना वो साक्षात कन्हैया की वांगमयी मूर्ति है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये साक्षात श्री कृष्ण है महाराज। भगवान के दर्शन यदि करने हैं साक्षात, तो ये देखो ये विराजमान है, ये मंदिर में विराजमान है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास है। वो तो तेरे पास है। ठाकुर को ढूंढने के लिए हम जगह जगह भटकते हैं महाराज। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी हिरण की नाभि में है, लेकिन भटकता है, ढूंढता है इधर से उधर, और ढूंढ ढूंढ के मर जाता है। लेकिन नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं। ठाकुर आपसे अलग नहीं है महाराज। ठाकुर आपसे अलग नहीं है और आप ठाकुर से अलग नहीं है। आप उसी के तो अंश हो ना। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग कौन हैं? साक्षात परमात्मा के अंशी हैं। परमात्मा रूपी जो सिंधु है ना, उसकी बिंदु हैं हम। और एक दिन उसी में जाके मिलना भी है। ठाकुर जो है ना, उसके दरबार में कोई दुख नहीं है महाराज। ठाकुर के यहाँ कोई दुख दर्द है ही नहीं, वो हमेशा आनंद स्वरूप है। और हम भी उसी के ही अंश हैं महाराज। फिर हम दुखी क्यों हैं? दुखी है ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। और सुखी सुखी श्याम के दास। सब दुखी है हमारा। सबको कोई ना कोई दुख है जीवन में। तो परमात्मा के यहां कोई दुख नहीं है, वो हमेशा आनंद स्वरूप है। लेकिन हम दुखी क्यों हैं? परमात्मा ने जब भेजा था ना हमको एकदम निर्मल, लेकिन यहां आने के बाद भूमि परत बाढ़ा बर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। यहां इस माया के चक्कर में ऐसे फंसे, बर्बाद कर लिया जीवन। अच्छा, हम लोग जानते सब हैं महाराज, लेकिन कोई मानता है ना? जानते सब हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना है, लेकिन मानेंगे नहीं। जानते सब। देखो थोड़ी देर में भूल जावा। ये देखो बस यही तो बात है। जिस दिन ये चीज दिमाग से निकल जाएगी ना महाराज, कि थोड़ी देर में भूल जाते हैं,
उस दिन समझ लेना परमात्मा तुमसे दूर नहीं है। हमको जगत की बातें सब याद हैं, लेकिन हम उसको भूल गए जिसके पास हमें जाना है, उसको भूल गए। ये भागवत कथा इसलिए तो है कि समझें, कुछ जानें, किस ओर चलना था और किस ओर जा रहे हैं महाराज। कल आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में व्यास जी के द्वारा रचित प्रथम श्लोक का श्रवण किया था। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता दोनों अलग अलग चीजें हमारे। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700 मात्र। और श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। श्लोकों की संख्या कितनी? 18,000। और अध्याय कितने? 335। और 12 स्कंद हैं संगीता के अंदर। तो व्यास जी ने जब रचना की भागवत के प्रथम श्लोक की, आइए श्लोक का पुनः गुणगान करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्मादि यस्य, जन्माद्यस्य यतोऽन्वया इतरतः चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। जिस सच्चिदानंद घन जो परमात्मा है, उनका जन्म कब हुआ कोई जानता है? नहीं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्। वो अजन्मा प्रभु कब जन्म लेते हैं, कब प्रकट होते हैं, इस बात को कोई नहीं जानता महाराज। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब इस बात को कोई नहीं जानता। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। उनकी लीलाओं से, उनकी लीलाओं को देख करके बड़े बड़े ब्रह्मा इत्यादि सूर्यगण भी, बड़े बड़े विद्वत जन भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, ऐसे परमात्मा कि जिनके लीलाओं का पार ब्रह्मा इत्यादि भी नहीं पा सकते महाराज, तो हम तुम तो क्या हैं।
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। अच्छा, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, अधिकतर गर्मियों में ऐसा होता है कि आप गाड़ी से या किसी वाहन से सड़क पे जब जाओ, किसी हाईवे रोड पे, तब ऐसा प्रतीत होता है कि भाई आगे दूर देखने पे कि पानी फैला हुआ है सड़क पे। ऐसा लगता है कि दूर पानी फैला हुआ है सड़क पे, सड़क गीली है, लेकिन जैसे पहुंचोगे ना कुछ भी नहीं, एकदम सूखा। वो सी बार होता है ऐसा गर्मियों में, नहीं तो कभी आप देखना कि देखोगे सड़क पे तो देख लो सड़क गीली है वहां पे, लेकिन जाके देखोगे बिल्कुल सूखी। ऐसा क्यों लगता है? वो सूर्य की जो तेज प्रकाश होता है ना सूर्य का महाराज, उसकी वजह से ये मति भ्रम होता है हमें। उस प्रकाश की किरणें जब धरती पे पड़ती है, उस रोड पे पड़ती है, तो मति भ्रम होता है कि ये जल है, लेकिन जल होता नहीं है। ठीक उसी प्रकार उसके द्वारा रचित इस संसार में जो माया है ना महाराज, यही है। हम लोग जो हैं वो तीनों गुणों में आबद्ध हैं। तीन गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन गुण हैं महाराज। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमेशा शांत रहना सतोगुण का स्वरूप है। हंसमुख रहना सतोगुण का स्वरूप है। गुस्सा रजोगुण का स्वरूप है। और थप्पड़ बजा देना तमोगुण का स्वरूप है महाराज। हम इन चीजों के अंदर आबद्ध हैं, लिपटे हुए हैं, बंधे हुए हैं। लेकिन यत्र त्रिसर्गो मृषा, जहां पर या जिसके धाम में ये तीनों चीजें नहीं है महाराज, न वहां सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, जो इन तीनों गुणों से परे है और अपने धाम में भावना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो अपने धाम के अंदर, सत्यलोक के अंदर, गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में हमेशा शयन करते रहते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, नमस्कार करते हैं। सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है। नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां पर भागवत की कथा हो रही है महाराज, 88,000 ऋषि मुनि जहां विराजमान होकर के और श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममासत। यज्ञ कर रहे हैं, ये भी एक यज्ञ है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ लिखा है ना ऊपर, ज्ञान यज्ञ। संसार में और जितने भी जो यज्ञ हैं उनको ज्ञान यज्ञ की उपाधि नहीं दी गई, लेकिन भागवत एक ऐसा यज्ञ है इसको ज्ञान यज्ञ की उपाधि दी गई है महाराज। ये ज्ञान यज्ञ है। यहां आने के बाद भी, इस दरबार में बैठने के बाद भी यदि हमारा चित्त, हमारी बुद्धि निर्मल नहीं हुई
तो सब कुछ व्यथा है और व्रथा है महाराज। और सभी से यही आग्रह, कुछ कुछ बातें सुनने को मिलती हैं तो बड़ा अजीब लगता है हमें। ये भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है ना महाराज, वो सबकी सहमति से, अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर जो दीवारें खींची पड़ी है ना, उनको मिटाने के लिए भागवत का आयोजन हो रहा है। लेकिन क्या करें महाराज, दिक्कत तो वही है कि हम लोग इतने बटे, इतने बटे, इतने बटे, क्या बताएं। हम लोग कभी जातियों में बटे, कभी धर्म में बटे, और इस बटने की मानसिकता ने आज ठाकुर जी को बांट दिया महाराज। वो ठाकुर ये महाकुर, माँ का मंदिर पर था नडबो दे माँ का मंदिर मत आज जो तेरे बाप का मंदिर है, तूने इसमें 2 पैसे लगा दिए तो क्या ठाकुर को खरीद लिया तूने? 2 पैसे लगाने से ठाकुर यदि बिक जाता तो महाराज अपने आप को बांटो मत, जुड़ के रहो सभी लोग। तो महाराज चर्चाएं बहुत सारी हैं, लेकिन प्रसंगांतर हो जाएगा, इस वजह से पुनः कभी चर्चा की जाएगी इस विषय के ऊपर। व्यासदेव ने भागवत में सूत और शौनकादिक का व्याख्यान सुनाया। भगवत भक्ति की महिमा के बारे में बताया कि भक्ति की महिमा कितनी है महाराज। कितना भी जप कर लो, तप कर लो, नियम कर लो, सोचाचार कर लो, सम दम स्वाध्याय, लेकिन परमात्मा इन सब चीजों से प्रसन्न नहीं होते महाराज। भगवान कहते हैं न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथा वरुंदे सत्संगो सर्वसंगापहो हिमाम। तेरे व्रत करने से प्रसन्न में नहीं होता, कितना ही व्रत कर ले तू चाहे। लोग पूछते हैं महाराज व्रत करने से ठाकुर मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा भैया, भूखा ही मत मरो। नमलवा वालों खूब खाओ रोटियां। देखो, कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि व्रत का हम खंडन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको को व्रत करने मात्र से ही परमात्मा मिल जाए तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। व्रतानी तो क्या यज्ञ करने से मिल जाए महाराज? नहीं मिलेगा। तो महाराज बाबा जी हो जावा, महात्मा बन जावा, लंबी लंबी जटा रखवाड़ा महाराज, मिल जाए परमात्मा?
तो गंगा जी नहाया वहां भैया। तो ऐसे करें भैया, रोज शंख बजावे ठाकुर जी मिल जाएंगे ना। अरे शंख के बजाए ते केते नर तर गए, गधा क्यों न तरो जाको शंख जैसो स्वर है महाराज। और जटा के रखाए ते केते नर तर गए, मोर क्यों न तरो जाको 2.5 हाथ पर है। और मूड़ के मुड़ाए ते, गंजी करवा ली, मूड़ के मुड़ाए ते केते नर तर गए। और भेड़ क्यों न तरी जाको मुड़े सब धर है। भेड़ मारे जब ऊन उतारते हैं ना उसके ऊपर से, पूरे शरीर को मूड़ देते हैं महाराज। गंगा के नहाए ते केते नर तर गए, मछली क्यों न तरी जाको गंगा में ही घर है। जब तक ये वैमनस्यता, ये विकार, ये कपट, ये छल, ये छद्म, ये दूर नहीं होंगे ना, तब तक परमात्मा मिलने वाले। बाहर की गंदगी तो साफ कर दी, लेकिन अंदर की गंदगी साफ कौन करेगा? खूब लाइफ से डब से रगड़ रगड़ के नहाओ, हाँ? तन की शुद्धि तो होगी, पर मन की शुद्धि, मन की शुद्धि तो महाराज होगी सत्संग से। सत्संग रूपी साबुन से जब मल का मैंने छुड़ाएगा, कि सत्संग रूपी साबुन और भक्ति रूपी जल, नहाने के लिए जल की आवश्यकता होती है ना महाराज, और मैल छुड़ाने के लिए साबुन की। तो भक्ति रूपी जल और सत्संग रूपी साबुन से जब धोएगा ना इस मुनि राम को, तब ये स्वच्छ होगा, तब ठाकुर मिलेगा महाराज। भक्ति की महिमा का ज्ञान गान किया है। सौनकादिकों ने सूत जी महाराज से प्रश्न पूछा कि भगवान, ये ठाकुर परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? इनको अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और अब तक परमात्मा के कितने अवतार हो चुके हैं? अब तक परमात्मा के कितने अवतार हो चुके हैं? परमात्मा विभिन्न प्रकार की लीलाएं क्यों करते हैं? जब परमात्मा इस धराधाम को छोड़ करके, लीला का संपादन करके जब अपने धाम चले जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म तुम शरणम गतः। विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे महाराज। बड़े प्रसन्न हुए महाराज सूत जी, कहने लगे, कृषियों, परमात्मा का अवतार जो है ना, वो सिर्फ शत्रुओं का दमन करने के लिए नहीं होता। यदि दुष्टों को मारना हो, शत्रुओं को यदि दमन करना हो, तो अपने धाम में बैठे बैठे भी मार सकते हैं महाराज। वो सत्य संकल्प है, संकल्प किया और खत्म काम। जिनकी एक भ्रुकुटी मात्र से संसार का लय हो जाता है, वो क्या वहां बैठे बैठे अपने संकल्प से राक्षसों को नहीं मार सकते? मार सकते हैं। तो फिर क्यों आते हैं यहाँ? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, हे अर्जुन, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब भक्तों को सताया जाता है ना महाराज, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गौ के ऊपर जब अत्याचार होता है, धर्म की जब हानि होती है, ब्राह्मणों को जब सताया जाता है, हम नहीं कहते, लिखा हुआ विप्र धेनु सुर और संत हित, तब तब प्रभु अवतार धारण करते हैं महाराज। और अवतार भगवान के कितने हुए पता है? अवतारा असंख्येया, असंख्य परमात्मा के अवतार हैं। भगवान के अवतार भी एक नहीं 5 तरीके के होते हैं महाराज। भगवान प्रतिक्षण अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान के अवतार असंख्य हैं, लेकिन उन असंख्य अवतारों में मुख्य रूप से 24 अवतार माने जाते हैं। कितने अवतार? 24। भगवान कभी हंस स्वरूप में प्रकट होकर के सनकादिकों को उपदेश देते हैं, कभी सनकादिक रूप से ही प्रकट होकर के आते हैं महाराज। ये नारद भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, साक्षात भगवान का अवतार है। कल कोई कह रहा था कि भैया नारद लड़ावा भिड़ावा वाड़ो, ऐसा न को ना महाराज। नारद भी साक्षात परमात्मा का अवतार है। कभी वो नर नारायण का रूप लेकर के तपस्या करते हैं, बद्रीनाथ में। भगवान का जो नर नारायण का अवतार हुआ था ना, ये भी इसका बड़ा गूढ़ रहस्य है महाराज। एक राक्षस था जिसका नाम था सहस्र कवची। अरे इसको ले जा भाई, ठक ठको यहां से। तो महाराज आनंद लो। सहस्र कवची नाम का एक राक्षस था महाराज। भगवान सूर्य का बड़ा परम भक्त था। तपस्या में 1000 कवच प्राप्त हुए थे उसे। वो वरदान मांगा था उसने, 1000 कवच उसको प्राप्त हुए थे और वरदान मांगा था कि महाराज जब कोई व्यक्ति 1000 वर्ष तक लगातार मुझसे युद्ध करे, 1000 वर्ष तक लगातार मुझसे युद्ध करे, तब जाके मेरा एक कवच टूटे, और कवच टूटते ही जो युद्ध कर रहा है वो खत्म हो जाए, वो मर जाए। ऐसा विचित्र वरदान मांगा था इसने।
दुनिया को बड़ा सताता था महाराज वो, कहता था मैं अमर हो गया अब, क्योंकि 1000 वर्ष तक कोई युद्ध कर ही नहीं पाएगा। लेकिन नर नारायण, भगवान नारायण उससे 1000 वर्ष तक युद्ध करते, उसका कवच टूटता और नारायण भगवान सो जाते। उधर नर खड़ा होता कि मैंने 1000 वर्ष तक ये तपस्या सच्चे मन से की हो तो मेरा भाई नारायण खड़ा हो जाए, जीवित हो जाए। वो जीवित होकर तपस्या पे बैठ जाता और यही युद्ध करता नर, 1000 वर्ष तक युद्ध करता, फिर दूसरा कवच टूटता। ऐसे ऐसे उसके 999 कवच टूट गए थे महाराज। अब की बार नर का नंबर था, तो वही राक्षस कर्ण के रूप में आया, कवच कुंडल साथ में लेकर के, और उस कवच कुंडल के सहित पैदा हुआ था ना, उसको फिर मांग लिया गया था उससे, वो बात अलग है। तो नर नारायण का अवतार, कभी भगवान नृसिंह अवतार लेते हैं, तो कभी वाराह अवतार लेते हैं, कभी मोहिनी का अवतार लेते हैं महाराज, कभी धन्वंतरी का अवतार लेते हैं। भक्तों के मन को रंजन करने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं, विभिन्न विभिन्न लीलाएं करते हैं। राम अवतार, बलराम, श्री कृष्ण अवतार, बुद्धावतार, कल की अवतार, विभिन्न इनके अवतार हैं। प्रश्न किया है सौनकादि ऋषियों ने कि भगवान, जिस भागवत की कथा आप सुना रहे हैं ना, उस भागवत की रचना किसने की थी? हमने तो आपको बता दिया था, लेकिन सौनकादि ऋषि जो हैं तो प्रश्न कर रहे हैं, देखो महाराज भागवत की रचना किसने की और कब की, कहां की? सौनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर सूत जी महाराज कहते हैं, देखो महात्माओं, एक बार की बात, श्री वेदव्यास जी महाराज अपने आश्रम पे, व्यास जी का आश्रम कहाँ है महाराज? व्यास गुफा, सरस्वती नदी के किनारे उनका आश्रम है। आश्रम का नाम है शाम्याप्राश। क्या नाम है? शाम्याप्राश। चवनप्राश कौन है कि चवनप्राश सुन लो, शाम्याप्राश। आज व्यास जी महाराज वहां बैठे बैठे कुछ दुखी हैं। व्यास जी महाराज है ना, वो आज दुखी हैं कुछ थोड़ा। व्यास जी महाराज दुखी क्यों हैं इसका कारण उनको नहीं पता, लेकिन दुखी हैं। कुछ न कुछ भूल गए व्यास जी महाराज। जब व्यास जी दुखी थे, उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी तो हमेशा नारायण 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 की ध्वनि करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 नारायणी नारायणी नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राधे भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए महाराज, जब कीर्तन हुआ करे ना तो कम से कम तालियों की सेवा कर देनी चाहिए। यह हाथ किराए पे ले लाया कि हैं? यह हाथ किराए पे लाया फिर देखो आपको बताएं, ताली बजाने से क्या होता है? ताली बजाने से हाथ की जो रेखाएं हैं ना वो तो परिवर्तित होती हैं। जो हमारी रेखाएं कुछ बिगड़ी भी होती हैं ना वो सुधर जाती है महाराज ताली बजाने से। और दूसरी बात, हमारे शरीर के जितने जो पॉइंट है ना महाराज वो सब हाथों के अंदर होते हैं। एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट, एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट हमारे सब हाथों में होते हैं। ताली बजाने से उन सभी एक्यूप्रेशर जो पॉइंट होते हैं ना उनमें दबाव पड़ता है। उनमें जब समान रूप से दबाव पड़ता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर में रोग नहीं होते महाराज, ब्लड का सर्कुलेशन बड़ा अच्छे तरीके से होता है। इसलिए ताली बजानी चाहिए। वैसे भी यदि घर में बैठे बैठे 5-10 मिनट रोज ताली बजाया करो महाराज, बीमार कम पड़ोगे। समझ रहे हैं ना? ताली बजाया करो। प्रचार भुजानाथ की जय हो। नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी आया। नारद जी महाराज जब आए तो व्यास जी महाराज ने संतों को